तो अब हम देख रहे हैं रेशनल नंबर और उनके डेसिमल नंबर पे। हमने इससे पहले देखा था कि किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने को बोला जाए तो हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। जब हम 9th क्लास में थे तो हमने क्या देखा था, रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की नीड क्यों पड़ने लगी। तो हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी थी तो हमने दो केस डिस्कस किए थे। पहला टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, और उसके बाद दूसरा टाइप बताया था रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये बिना डिवाइड के कैसे पता लगा लें कि भैया इसका टर्मिनेटिंग होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर डिवाइड करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सवालों में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, कुछ में कम ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। क्या, मान लीजिए हमारा एक x है जो एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है। हमेशा याद रखना q 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद जो q है उसका डेसिमल एक्सटेंशन जो है, सॉरी उससे फैक्टर अगर इस फॉर्म में मिल रहे हैं, x मेरा एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और q का फैक्टर जो है 2n 5n की फॉर्म में आ रहे हैं, तो जो ये x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगा, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन x has a terminating decimal एक्सटेंशन। ठीक है, अब मान लीजिए Q इस फॉर्म में ना हो, मतलब Q के जब हम फैक्टर करें और इस फॉर्म में ना मिले तो क्या होगा। सिंपल है, अगर इस फॉर्म में नहीं बन पा रहा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मैं लेता हूं y, उसका p बाई क्यू की फॉर्म में एजम्पशन ले रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जो Q के फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं आ रहे। तो जब इस फॉर्म में नहीं आ रहे तो जो y के डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, इस पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दिया है 12 अपॉन में 125। तो जब मैं 125 के फैक्टर कर रहा हूं 5 5 5 5, तो किस फॉर्म में आ गया। मुझे ऊपर वाले की करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा नीचे वाले में देखेंगे। तो इसके फैक्टर 5 की पावर 3 आ गया पूरा। ठीक है, जो कि इनविटी में है, 2 की पावर कुछ नहीं है। अगर आपको लगाना है तो 2 की पावर 0 लगा दो, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी की पावर 0 हो उसका मतलब क्या है, 1 आता है। इसकी यहाँ पे नीड नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब मेरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बस आपको वही स्टेटमेंट में लिख देनी है इस थ्योरम का इस्तेमाल करके। कैसे कि 125 has a factor in the form of 2n 5n, therefore the decimal expansion of 12 upon 125 terminate at a point। ठीक है, इसी तरह अगर इसका एग्जांपल देखना हो, जैसे मैं लेता हूं 3 अपॉन में 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 3 अपॉन 3 इंटू 4, और ये तो देखना चाहे तो मेरा ख्याल से इस फॉर्म में आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट। लेकिन हमें इसमें डिस्कस करना है तो हमें कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 11। ठीक है, ये आसान रहेगा। 2n 5n की फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसी के साथ पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, और कोई तो सवाल है नहीं। थ्योरम थ्योरम 1.7 हो गया, ये गलत है। नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ होगा, रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन का डिस्कशन हो गया और कुछ है नहीं। ठीक है, इसके साथ पूरा आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं थ्योरम 1.7, इसमें मैंने कुछ गलत बता दिया है।
क्यू अगर इसके बराबर नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। अगर नॉन रिकरिंग हो जाता है तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर में दो ही केस पॉसिबल है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं।